ठीक है, तो ऐसा है कि अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब आप यहाँ पे पाएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी या कोई भी ऑब्जेक्ट होगा दुनिया का, उसमें ये चार फीचर्स आपको मिलेंगे मिलेंगे जिसे कहते हैं फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कह सकता है। पर मैं प्रोग्रामिंग ही नहीं मानता, क्योंकि आई नो दैट ऑब्जेक्ट इज एग्जिस्टिंग इन द रियल लाइफ ऑल्सो। So we just only want to think about, like, there is about features of object, we can say, and the features that we will discuss, you will find those features in every particular object of this world. You will find that. The first one is what? Encapsulation. So the first feature is encapsulation. Next comes with what? Abstraction. Third one is inheritance. And the fourth one is polymorphism. So there are four features of object oriented programming. Four features. Okay. So now, what is encapsulation, what is abstraction, what is inheritance, what is polymorphism? You will see and you will find all those features in every particular object of this world or even this universe. We'll discuss one by one. The first one is encapsulation. Now, what do we mean by this word encapsulation? And not discussing only in the case of programming, I'm just discussing it, yeah, or this thing in the real life or real world. So what is encapsulation? Have you ever heard about this word? No. Encapsulation, see, कोई भी ऑब्जेक्ट जो दुनिया का है उसमें आपको encapsulation मिलेगी, चाहे वो आर्टिफिशियल है या वो नेचुरल है। हाउ? एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि बाइंडिंग ऑफ द रिलेटेड थिंग्स इन अ सिंगल यूनिट। मतलब जब एक ऑब्जेक्ट बनता है तो उसमें उससे जो मिलती जुलती चीजें होती हैं छोटी छोटी, वो मिला करके इकट्ठा करके एक ऑब्जेक्ट बनाया होता है। अगर इसका एग्जांपल जैसे मार्कर मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, देखो ये क्या है, ये अलग है, इसके अंदर एक जो रिफिल है वो अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। गेटिंग? नो, व्हाट आई एम डूइंग इज एनकैप्सुलेटिंग इट। और इसी में क्यों? क्योंकि ये तो बाद में आए हैं, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स वो तो पहले आए हैं। हमारे अंदर देख लो कितनी सारी चीजें हैं, उन सब का एक ऑब्जेक्ट बनता है ह्यूमन, जो एक पूरा क्लास बनती है ह्यूमन, उसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठी की जाती हैं। ऐसा ही है ना, हमारे फंक्शंस, हमारी प्रॉपर्टीज, जो सो मेनी थिंग्स जो हैं उनको इकट्ठा किया जा रहा है। गेटिंग? सो एनकैप्सुलेशन इज इन एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। अगर किसी में आपको नहीं दिख रहा तो मुझे बताओ। और तो और इस ब्रह्मांड का जो पूरा एक जो हमारा जो बड़ा प्लेनेट है, उससे लेकर के छोटे छोटे ऑब्जेक्ट तक सेम ही है। देखो हम कहते हैं ना कि पूरे ब्रह्मांड का ऑब्जेक्ट, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है और जो सबसे छोटा है, वो दोनों सेम ही है। कैसे? क्योंकि उसमें भी प्रॉपर्टीज फंक्शंस हैं, इसमें प्रॉपर्टीज फंक्शंस हैं। साइज उसका भी है, साइज इसका भी है, उसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है। यानी पर है तो ऑब्जेक्ट वो भी। तो ऑब्जेक्ट जिसने बनाया ये हम आपको वहां लेके जा रहे हैं एक सोच पे कि जो एक्चुअल में हुआ है। दिस इज व्हाट एक्चुअली द थिंग ऑफ एग्जिस्टेंस। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट बना है उसमें एनकैप्सुलेशन आई ही आई है। इन लोगों ने ये कहाँ जाएंगे जिन्होंने सी प्लस प्लस या पाइथन बनाया? कहीं टपके हुए लोग हैं, कहीं अलग से, कहीं से नहीं टपके हुए। ये भी उसी लाइफ में जी रहे हैं जिसमें हम जी रहे हैं। तो ये उससे बियॉन्ड कभी नहीं सोच सकते जो नेचर ने उनके हाथ में नहीं दिया है। तो जहां तक ये सोच सकते हैं हम भी सोच सकते हैं। गेटिंग? सोचना नहीं सोचना फिर वो अलग बात है, बट जहां तक एक ह्यूमन सोच पा रहा है, हम क्यों नहीं? क्योंकि हम सोचना नहीं चाहते या हमें उसका नॉलेज नहीं है। इतना ही है। तो नेचर ने जो है, नेचर तो इससे बियॉन्ड भी तो है। आप बताओ कि ह्यूमंस ने ऐसी चीज क्या बना दी आज तक जो नेचर में पहले एग्जिस्टेंस नहीं थी? चेयर बना दी, जो कि नेचर में नहीं होती थी, है ना? तो जो भी इसने बनाया है, जो
कंसेप्ट लिया है, वो कंसेप्ट तो उसी से लिया है, नेचर से ही, कि इसमें प्रॉपर्टीज और फंक्शंस हैं, इसमें भी हैं, चेयर में, हर एक चीज में है जो कि इंसान ने बनाई हुई है। और इससे नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान ने क्या बनाया, आपने कितनी तरक्की कर ली, आपने कौन सा रॉकेट लगाई, कौन सा नहीं। ये सिर्फ ह्यूमन रेस को फॉरवर्ड करने के लिए है और कुछ नहीं है। गेटिंग? बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है मैंने सेट कर दिया। उसके उसकी जो प्रोग्रामिंग है नेचर की, वो तो उससे भी खतरनाक है, वो तो बिल्कुल छोटी छोटी माइन्यूट चीजों में चलती है। सो इनकैप्सुलेशन का मतलब है कि रिलेटेड चीजों को, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ रिलेटेड, क्योंकि उस जब इकट्ठी की जाएंगे तो उससे जो मिलती जुलती होंगी वही इकट्ठी की जाएंगी ना। अब इसमें वो तो नहीं घुसाऊंगा ढक्कन में उसका पेन का। सो क्या है, this is what basically encapsulation. So you can write what is encapsulation in real life, that is what the binding of the related things in a single unit. Abstraction क्या होती है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है, एक एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन अलग, एक्सट्रैक्शन किससे कुछ निकाल लेना। एब्स्ट्रैक्शन होता है जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको हाइड करना, होती है वो चीज, बट वो जो हमारा यूजर होता है उसके सामने रखी नहीं जाती। एग्जाम्पल, आप अगर हमारी स्किन निकाल दें तो अंदर अगर खाना खाएंगे तो कैसे जाएगा, आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी हो रहा है। और इवन फोन जो हम यूज कर रहे हैं, इसके अगर खोलेंगे तो अंदर न जाने क्या क्या पार्ट्स है इसके अंदर, है ना। पंखे के अंदर क्या है, इस मार्कर के अंदर क्या है, कैसे काम कर रहा है, क्या है। तो वी नेवर बॉदर बिकॉज वी आर द यूजर ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम जिस ऑब्जेक्ट के यूजर, जैसे घड़ी आपने अपने इसके अंदर कैसे काम कर रही है, कैसे नहीं कर रही है, वी डोंट अवेयर अबाउट इट। तो ये एब्स्ट्रैक्शन है, ये आपको हर ऑब्जेक्ट में मिलेगी, कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब पेचीदापन जो होता है, वो जो एंड यूजर होता है, जो यूज करने वाला था, उसके सामने रखा नहीं जाता, उसके लिए हाइड किया होता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं जिसने घड़ी बनाई उसको नहीं पता, उसको पता है, पर एंड यूजर के लिए वो हाइड की हुई है। गाड़ी का इंजन देख लो, जो नॉर्मल होता है उसको पता, बस एक्सीलेटर दबाना है, क्लच दबाया, ब्रेक दबाई, खत्म। अब आप स्कूटी की जब ब्रेक दबाते हैं तो अंदर क्या मैकेनिज्म हो रहा है आपको हो सकता ना पता हो, उसमें पूरा मैकेनिज्म तो नहीं पता होगा ना। पढ़ा है तो फिर आपने पढ़ा है उसको, अदरवाइज एक जो नॉर्मल यूजर है उसके लिए वो नहीं है। सो एवरीवेयर इट इज देयर, हर जगह ऐसा है। ऐसा ऑब्जेक्ट बता दो जिसमें एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, वो तो हमने पढ़ा होगा उसको। नेचर ने, याद रखना, हर एक चीज हमें एब्स्ट्रैक्टेड दी थी, हमारी बॉडी, पेड़ पौधे, सब कुछ उसने एब्स्ट्रैक्शन में दिया था। हमने, इंसान ने खुद उसको फाड़ फाड़ के देखा है। हम धरती में घुस गए, कोवरमेंटल क्रस्ट, हमने इंसान को फाड़ दिया, हमने पेड़ों को फाड़ दिया, है ना। तो हम बोलते ना कि हमने नई चीज का फंक्शन वो किया, इन्वेंशन किया, कुछ किया कि भाई ये चीज देखी इंसान शरीर के अंदर ऐसी होती है। उसने ये देखा कि होती है, बनाई नहीं। इसका मतलब नेचर ने पहले से बना के रखी है, वो होती है किया उसने बस। जितनी भी आपकी 10th क्लास की साइंस आपने पढ़ी वो सब होती है, कुछ नया नहीं बनाया। चाहे आप 10th से लेकर बीएससी तक सीख लो, यू आर लर्निंग द कंसेप्ट, उन्हीं को सीखे जा रहे हैं, बस जो पढ़ाई जा रहे हैं। वो कि इसने वो कर दिया, उसने वो लॉ दे दिया, इसने वो लॉ वही दिया जो एग्जिस्टेंस में था। अभी नहीं जाने ऐसे कितने सारी चीजें और होंगी जो कि आपकी नजर में नहीं होंगी। जब आएंगी तो आप बोलेंगे इसने नई चीज खोज दी। वो खोजी थी वहां पे तो ही खोजी ना, बनाई नहीं। तो हम जो बोलते हैं डॉक्टर्स बन गए, डॉक्टर्स में भी क्या है, वो स्टडी कर रहा है इस चीज की, बस और कुछ नहीं है इसके अलावा। जैसे हम इसके स्टडी करते हैं, वो उनके स्टडी करते हैं, दैट्स इट, खत्म बात। वी आर मेकिंग थिंग्स वेरी मच कॉम्प्लेक्स, है ना। और डिस्कशन करनी होगी तो कोई फ्री टाइम में फिर आप करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है, इसमें क्या है, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड शोइंग ओनली द एसेंशियल फीचर्स टू द यूजर। ये कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करना है और यूजर को उसके एसेंशियल फीचर्स दिखाने हैं, बस इतने तो है। ये हर जगह होता है। ये जो आपके पर्ल्स पहने हुए हैं आप, ये पर्ल्स ही है ना। सो ये इसके अंदर किस चीज से बना है, ये इसके अंदर क्या क्या मटेरियल मिलाया गया पता है आपको? नहीं ना, बस एब्स्ट्रैक्शन। इनहेरिटेंस ये भी होती है हर जगह,
ओल्ड प्लस न्यू, सिर्फ न्यू ही नहीं, ओल्ड भी और न्यू भी। ये तो पढ़ा भी हमने 10th में, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। पेरेंट्स से चाइल्ड प्रॉपर्टीज जाती हैं, कुछ अपनी नई भी एक्वायर करता है वो, और कुछ तो जाएंगी जाएंगी पेरेंट्स से। जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज होंगी वो चाइल्ड में जाएंगी जाएंगी, प्लस वो नया भी एक्वायर करता है, पर वो नया भी एक्वायर करता है, तो ओल्ड ही नहीं रहता, प्लस न्यू भी होता है। जैसे आपका फोन है, सपोज आज के फोन को और पिछले फोन को कंपेयर करेंगे, जो आज से 20 साल पहले आया था, जो मोबाइल फोन आया था, उसमें सिर्फ कॉल ही होती थी और टेक्स्ट मैसेज आते थे बस। फिर रेडियो जब आया तो उन्होंने ये नहीं किया कि जो फ़ोन वाले की खोज द्वारा की, वो फिर बना बनाई चीज़ थी, उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट किया अगले मॉडल में, उनको वो मॉडल भी रखा और प्लस नया ऐड कर दिया, क्या, रेडियो। ऐसे ऐसे करते करते पुराने आती गई चीज़ें सारी, प्लस नया भी ऐड होता गया। ऐसे ही हुआ ना, आज आपके फ़ोन में जो है वो पुरानी चीज़ें भी हैं और नया भी ऐड है। इसका मतलब आज का जो फ़ोन है वो ज़्यादा पावरफुल है पिछले वालों से। ऐसे ही है, क्योंकि उसमें पिछला तो है ही है, प्लस नया भी है। ऐसे ही हमारे इधर भी है जनरेशन में। गेटिंग? दिस इज बट बेसिकली इनहेरिटेंस। हर जगह आपको ऐसा मिलेगा, ओल्ड प्लस न्यू, पेड़ों में होगा, जानवरों में होगा, हर जगह होगा। गेटिंग? सो इनहेरिटेंस इज एवरीवेयर। एंड लास्ट कम्स विद द, ये तो ओल्ड प्लस न्यू सिंपल लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट कम्स विद द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉलीथीन, पॉलीएस्टर होता है ना, मैनी। एंड मॉर्फिज्म का मतलब क्या है, फॉर्म। ये ग्रीक वर्ड है बेसिकली, जो पॉलीमॉर्फिज्म है, जैसे ग्रीक वर्ड। पॉली का मतलब मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म्स, ये भी आता है। तो एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक नहीं, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। जैसे हम अपनी बात करें, हम अभी जो पढ़ा रहा हूं मैं, तो मैं एज ए मेंटर बन गया, कल को सन भी हो सकता हूँ, कल को फादर भी हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ, और हूँ तो मैं एक। गाड़ी में अगर आप जाएं तो गाड़ी में कई बार, वैसे तो 4 सीटर होती है, 5 सीटिंग अलाउड होती है, कई बार 10 भी बिठा लेते हैं आप, ऐसा भी होता है ना, 7 तो बैठ जाते हैं। कई बार उसमें सामान ढोते हैं, कोई ना कोई घर का सामान ढोने लग पड़े उसमें, ऐसा भी होता है। पर गाड़ी तो बनी थी किस चीज़ के लिए, सिर्फ 5 लोगों को बिठाने के लिए, लेके जाने के लिए, बट आप उसकी फॉर्म्स चेंज कर दी। 5 लोग तो बिठाए बिठाए, कुछ और काम भी करने लग पड़े उसके साथ। ये है फॉर्म्स। सो मैनी फॉर्म्स होती हैं ऑब्जेक्ट की, है ना। तो सारी सृष्टि पढ़ा दी आपको आज, ठीक है। बाकी कल करेंगे हम, कल मतलब मंडे को, ठीक है ना।